हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल मीडू स्टडी। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है ये है आपकी अपनी कैट 21 ड्रीम आईएम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोस में हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैट की पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम अपना 2/3 से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं। आज की हमारी वीडियो में फ्रेंड्स हम अपना क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्यूए सेक्शन का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। क्यूए सेक्शन में देखिए 29 वीडियोस में से आप इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे हम हर सेशन में आपको पहले बताते हैं, इस स्लाइड में आपको पता लग जाता है कौन सा टॉपिक के लिए कहाँ रेफर कीजिए। फॉर एग्जांपल एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए वीडियो नंबर 13 देख सकते हैं आप, इनइक्वालिटीज़ के लिए वीडियो नंबर 44 देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो नंबर 19 वीडियोस आ जाएंगी, इसके बाद सिर्फ 11 और बचेंगी, 10 वीडियोस और बचेंगी। आज हम जानेंगे सेट थ्योरी एंड फंक्शन के बारे में। तो बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं सेट थ्योरी एंड फंक्शन है, और काफ़ी मतलब बेसिक है, इसको समझना और ज़रूरी है। तो पहले जब हम बात करते हैं सेट थ्योरी की, तो जब हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो सेट क्या होता है? सेट बेसिकली वही होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप वर्ड से समझ में ना, सेट, जैसे हम कहेंगे सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ अम्ब्रेला, सेट ऑफ पेन्स, कोई भी चीज़ का ग्रुप बना के रख देंगे ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन जो ये ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, इस तरीके से। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, सेट्स का सेट भी हो सकता है। तो इनको हम सेट थ्योरी में इनसे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। अब सेट नोटेशन, सेट को लिखते कैसे हैं? तो सेट को पहली बात तो जब भी लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगर मतलब कभी ऐसे लिखा हो ना तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आप कोई भी कैपिटल वो ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक सेट को रिप्रेजेंट कर देगा, बट कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं वो ये कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये वाले ब्रैकेट्स या ये ब्रैकेट्स या कुछ और सेट में कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो सेट होने के लिए दो चीज़ें हैं, ये वाला ब्रैकेट हो एंड आपका कैपिटल लेटर हो, वो सेट बताता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स का सेट बताना है, तो हमने मान लीजिए सेट का नाम रखा ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स ओपन कीजिए और फिर नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दीजिए। कोई आपको कहे प्राइमरी कलर्स का सेट क्या है, तो बी लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, रेड ब्लू ग्रीन कलर लिख दिया। तो सिंपल दो चीज़ें याद रखनी है, अल्फ़ाबेट होना चाहिए और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको लिखा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानते हैं सेट थ्योरी में। तो बेसिक चीज़ें हैं, नोटेशन गलत मत कीजिएगा कभी भी। वेल डिफाइंड सेट किसको बोलते हैं? तो कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब होता है कि वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि कौन किसको बिलोंग कर रहा है, उस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ कुछ डाउट हो ना, या कोई एम्बिग्विटी हो या कोई कंफ्यूजन हो, उसको हम लोग वेल डिफाइंड सेट नहीं बोल सकते। अब एक एग्जांपल देखिए, वोवल, सबको पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। तो आप वोवल्स का अगर लिखेंगे सेट तो एक वेल डिफाइंड सेट है। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स का सेट एक वेल डिफाइंड सेट है, हमें पता है। इंटीजर्स का सेट ये एक वेल डिफाइंड सेट है, एक सर्टेन क्राइटेरिया से डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेट इक्वालिटी। दो सेट्स को इक्वल होना हम कब कहते हैं? ठीक है, two sets A and B are said to be equal if and only if both sets have same and exact number of elements। अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे एक सेट है A, एक है B, A इज इक्वल टू B, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें होंगे। और जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मतलब सेम एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 4, 8, 6, 2, सेम नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, तो सेट ए सेट बी के इक्वल है। अब इसमें ये हो सकता है कि एक नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हो बट एक नया नंबर नहीं आएगा, तो उसको सेट इक्वालिटी बोलते हैं। अब हम कहते हैं मान लीजिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो उसको एक वे में डिफाइन किया जा सकता है, और इसको इंटू 2x, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू 1, 2, 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इवन नंबर के सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x फॉर x बिलोंग्स टू n। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये बनाता है n मतलब नेचुरल नंबर। तो इसको बोलते हैं हम सेट इक्वालिटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नल सेट।
नल का मतलब क्या होता है? नो वैल्यू, जो नल का एक मतलब वर्ड से मीनिंग निकल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेट इज द एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? या तो इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट से। नॉर्मली हम ब्रैकेट्स में एलिमेंट लिखते हैं ना, अगर आप एम्प्टी ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका मतलब ही नल सेट है। तो नल सेट की क्या नोटेशन होगी? कोई भी आपसे पूछे तो फाई लिख दीजिए या एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख दीजिए। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे फाई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0। अब इसमें क्या कोई कॉमन हुआ? एक्स लेस देन 0 है एंड कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो होते ही, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 एंड अबव होते हैं। और एक कह रहा है कि एक्स क्यू को भी बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर्स को, एंड डज नॉट बिलोंग, वो भी कोई कॉमन नहीं हो। तो मतलब जिस सेट की कोई कॉमन वैल्यू ना हो ना, उस सेट को कहते हैं हम नल सेट। चलते हैं आगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जैसे दो सेट्स हैं, मान लीजिए ए और बी, तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है ये इन्वर्टेड यू, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो ए एंड बी दोनों में हो, तो बेसिकली आपका एंड ऑपरेशन लगेगा। ध्यान रखिएगा इसको, इंटरसेक्शन और यूनियन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड ऑपरेशन, यूनियन का मतलब और ऑपरेशन, तो जो दोनों में हो। अब एक एग्जांपल देखिए, ए है 1 2 3 4 5, बी है 2 4 6 8 10। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स लिखिए। अब देखिए 1 यहाँ पे नहीं है, 2 दोनों में है तो 2 लिख लीजिए, 3 यहाँ पे नहीं आ रहा, 4 दोनों में आ रहा है तो 4 लिख लीजिए, 6 5 नहीं है, 6 8 10 यहाँ पे नहीं है। सो सिर्फ 2 और 4 आपके ये एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई 2,4। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, यूनियन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूनियन होता है बेसिकली हमारा और ऑपरेशन, एंड इसको डिनोट करते हैं यू से। तो अगर हमारे दो सेट्स होंगे ए और बी, तो उसकी यूनियन लिखेंगे ए यूनियन बी, और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब उसी एग्जांपल में हम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? ए में भी हो बी में भी हो तो भी वो यूनियन में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। 1, अब 2 दो बार है, उसको एक बार लिख दीजिए। 3 4 5 6 8 10। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इंटरसेक्शन एंड यूनियन में। यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस। अब डिफरेंस को लिखते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में डिफरेंस को बताते हैं a माइनस बी। a माइनस बी का क्या मतलब है? जो a में बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू a एंड नॉट टू b, उनको a माइनस बी बोलते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 और इधर है 2 3 5। अब इसके डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस बी से, जो a को बिलोंग करते हैं b को नहीं करते। तो देखिए 2 3 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट 1,4 नहीं है, तो a माइनस बी हो गया 1,4। और एक चीज हमें ध्यान देने वाली चीज है, a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? इसी में हम b माइनस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो b को बिलोंग करते हैं बट a में नहीं है, वैसा कोई नंबर है ही नहीं, तो दैट इज नल सेट। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सब कवर कर लिए फ्रेंड्स। अब हमने देखिए जान लिया कि सेट क्या होता है, यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, डिफरेंस क्या होती है, नल सेट क्या होता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कैट में आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस। पहला क्या कह रहा है? श्याम विजिटेड राम ड्यूरिंग वेकेशन। वेकेशन में श्याम गया राम के वहाँ। मॉर्निंग वो योगा पे जाते थे, इवनिंग में टेनिस खेलते थे। इन दे इंडल्ज इन ओनली वन एक्टिविटी पर डे, मतलब अगर किसी दिन मॉर्निंग में योगा कर लिया तो उस दिन फिर टेनिस नहीं खेलेंगे, और वाइस वर्सा, किसी दिन शाम को टेनिस खेल लिया तो उस दिन मॉर्निंग में योगा नहीं करने गए होंगे। और किसी किसी दिन आराम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो 24 मॉर्निंग है जब उन्होंने कुछ नहीं किया, 24 मॉर्निंग्स नथिंग, ओके। 14 इवनिंग्स वो घर में रहे हैं, तो 14 इवनिंग दे डिड नथिंग। एंड 22 डेज व्हेन दे डिड योगा और प्लेड टेनिस। सो 22 डेज उन्होंने कोई एक्टिविटी की है।
फॉर हाउ मैनी डेज श्याम स्टेड विद राम। अब इसमें मान लीजिए कि श्याम जो है राम के पास x नंबर के ऑफ डेज रहा। अब इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि उन्होंने टेनिस कितने दिन खेला। टेनिस उन्होंने कितने दिन खेला, 14 दिन नहीं खेला। तो बेसिकली टेनिस जो है वो उन्होंने खेला है x माइनस 14 डेज। भाई x टोटल डेज ऑफ वैकेशन थे, उसमें से 14 डेज उन्होंने टेनिस नहीं खेला। दूसरा योगा, टोटल वैकेशन में डेज कितने हैं x, उनमें से उन्होंने 24 मॉर्निंग्स नहीं की, नहीं हाँ 24 मॉर्निंग उन्होंने योगा नहीं किया, तो x माइनस 24 करेक्ट। 22 दिन जो है उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी की है, तो एक्टिविटी उन्होंने की कितने दिन, इधर से इसको सम करें तो 2x माइनस 38 डेज उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी की। और क्वेश्चन में हमें ये किसके इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है हमें 22 के। सो 2x माइनस 38 इज इक्वल टू 22, 2x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 30, x 30 है। 30 दिन थे वैकेशन में। अब इसको एक बार वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, x 30 आया। अब देखिए टेनिस कितना हो जाएगा, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14 मतलब 16 दिन उन्होंने शाम को टेनिस खेला। योगा x माइनस 24, 6 दिन मॉर्निंग में योगा किया। अब चेक कीजिए, 6 दिन योगा किया, 16 दिन टेनिस किया, कितने दिन एक्टिविटी की, 22 दिन। और यहाँ पे कह रहे हैं ना 22 दिन एक्टिविटी की, तो अपना आंसर मैच भी हो रहा है। तो देखा आपने कितना सिंपल वे में बेसिक सेट के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स n वेयर 100 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 200। देखिए जब इस तरीके से लिखा हो ना, 100 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 200, तो मतलब 100 भी इंक्लूडेड है, 200 भी इंक्लूडेड है, और उसके बीच की वैल्यूज भी हम ले सकते हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें इवन इंटीजर्स, तो सबसे पहले तो इसमें इवन इंटीजर्स आएंगे कितने, 51 इवन इंटीजर्स आएंगे ना, 100 भी इंक्लूडेड है, 200 भी इंक्लूडेड है, एंड बीच के अपना 49 इंटीजर्स और आर डिविजिबल नाइदर बाय 7, ना तो 7 से हैं ना 9 से हैं, वो नंबर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। हम 7 की टेबल देखते हैं तो 7 7 सा 49 होता है ना, तो और उसमें कितने हो जाएंगे 14, उसमें से इवन कितने होंगे 7, तो 7 हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, और 6 हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, करेक्ट। और एक है जो दोनों से होगा, 63 का जो मल्टीपल होगा। तो टोटल कितने हो गए, यूनियन वाला कॉन्सेप्ट लगा दे तो 51 टोटल है, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, 51 माइनस 7 प्लस 6 13 माइनस 1 12 विच इज इक्वल टू 39। सो 39 हमारे ऐसे इवन इंटीजर्स हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ना 7 से डिवाइड होंगे ना 9 से डिवाइड होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर 3 क्लब्स ए बी सी इन अ टाउन विथ 40 50 60 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, 10 पीपल आर मेंबर्स ऑफ ऑल 3। सो ऑल 3 में कितने हैं 10, और ए बी सी ये हमें गिवन है, ए है 40, बी है 50, सी है 60, 70 मेंबर्स इन ओनली वन क्लब, ओनली वन में कितने हैं 70। तो हमें ये बताना है कि ओनली 2 में कितने हैं। अब मान लीजिए ओनली 2 नंबर वाला जो नंबर है इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू में मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। देखिए हम एक स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करते हैं। हम मानते हैं कि x y z ये 3 हम मानते हैं। x होता है नंबर बिलोंगिंग टू ओनली वन सेट, ओनली की वजह एग्जैक्टली वुड बी बेटर, बट एग्जैक्टली वन सेट। ये होता है एग्जैक्टली 2 सेट, और ये होता है एग्जैक्टली 3 सेट्स, मतलब ऑल। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 70, ये हमने मान लिया y, और ये हमने मान लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है 10, ठीक है। अब t जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, टोटल नंबर। तो देखिए टोटल नंबर जो है हम बेसिकली अगर इक्वेशन बनाएं तो या तो एक आदमी तीनों सिर्फ एक में होगा, या दोनों में होगा, या तीनों में होगा, इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं बनता ना। तो वो नंबर किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल। तो हमें टी की इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक नंबर हम मानते हैं r हम मानते हैं रिपीटेड नंबर, जो मतलब लोग रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड नंबर ऑफ मेंबर्स।
अब हम लॉजिकली अगर सोचे तो आर की क्या वैल्यू होगी, लॉजिकली हम सोचे तो रिपीटेड नंबर मेंबर्स कौन से होंगे, x प्लस 2y प्लस थ्राइस z, इसको हम बोल सकते हैं रिपीटेड। ये करेंगे तो अपना पूरा सेट हमारा कवर हो जाएगा ना। अब रिपीटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हमें गिवन कितने हैं, 40 प्लस 50 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150। अब हमारी एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टी। अब ये इससे भी हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, टोटल मेंबर्स भी गिवन है, तो इससे हमारी दो इक्वेशंस बन गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड में x की वैल्यू गिवन है हमें 70, y हमें फाइंड करना है और z हमें गिवन है 10, करेक्ट। सो दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, इनको हम दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो इससे हमें एग्जैक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। और हमारा आंसर जो इसको सॉल्व करने से आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 25। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं आपको सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन में बता दूंगा। तो y 25 होने का मतलब 25 लोग हैं जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 कॉलेज टीचर्स आर सर्वेड एज टू देयर पोजेशन ऑफ, 50 टोटल सेट है कॉलेज टीचर्स का, उसका हमने सर्वे किया। हम ये देख रहे हैं उनके पास कलर टीवी है, वीसीआर है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। 22 ओन कलर टीवी, तो 50 हमारा टोटल नंबर हो गया। टीवी 22, 15 ओन वीसीआर, 14 ओन टेप रिकॉर्डर, मैं उसको टीआर से डिनोट कर रहा हूं। 9 ऑफ देम ओन एग्जैक्टली 2 आइटम्स, एग्जैक्टली 2 आइटम्स करते हैं 9, एंड 1 टीचर ओन ऑल 3, ऑल 3 वाला नंबर है 1, ठीक है। तो देखिए वापस से वही हमें क्या बेसिकली निकालना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो वो कितना हो गया, 22 प्लस 15 प्लस 14, इसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 2, ABC माइनस करते हैं ना, 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40। अब ये तो आ गया A यूनियन B यूनियन से, हमें निकालना क्या है, हु ओन नन। तो टोटल हमारा सेट कितना था 50, N 50 है ना यूनिवर्सल सेट जो है, तो हु ओन नन कितना हो जाएगा 50 माइनस दिस 40 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 टीचर्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास टीवी, वीसीआर या टेप रिकॉर्डर कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 10 इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने फ्रेंड्स, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन, एंड कैट में भी इस लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। अब सेट्स की यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सेट होता क्या है, और जो हमने ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी में यूनियंस के फॉर्मूला, वो ये सब कुछ आप करेंगे, आपका इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, टूर्नामेंट। जो अपनी टूर्नामेंट्स होती है ना, टेनिस की हो रही है, वो हो रही है, उसमें कैसे सिलेक्शंस हो सकते हैं, मैचेस हो सकते हैं, नॉकआउट होता है, वो होता है राउंड रॉबिन, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आपको मजा आएगा पढ़ने में, लॉजिकल का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सेट थ्योरी पे, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे बताइए। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे।